हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध भर्ती परीक्षा के लिए सीएसबीसी के द्वारा 2010 से लेकर के 2021 तक में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी एग्जाम्स में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर करेंगे। लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मध्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है भारतीय संविधान में, यह जो है एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, जो कि अनुच्छेद 23 में है, आर्टिकल 23 में है। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में। इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो यह समिति है अशोक मेहता समिति ने। इस समिति का गठन जो है 1977 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था। और ये जो अशोक मेहता समिति थी, इसने 2 स्तरीय, कितने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। पहला जिला परिषद और दूसरा पंचायत मंडल। इस समिति के द्वारा ग्राम सभा को समाप्त करने का सिफारिश किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एल.एम. सिंघवी समिति, आपने सुना भी होगा एल.एम. सिंघवी समिति। तो देखिए ये समिति जो थी, इसने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा के द्वारा प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? तो सेंट्रल हॉल दिल्ली में किया गया था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनको जो था अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सदस्य नहीं, अध्यक्ष। उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का अधिवेशन होता है दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा सदन के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? बताइए किस पर नहीं करता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक अपीलीय अधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये देखिए, सैन्य मामलों में अपील जो है यह नहीं आता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करता है फ्रेंड्स? ये करता है उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस वाद में कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था बेरूबरी यूनियन वाद में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेरूबरी यूनियन वाद मद्रास राज्य मामला, बेरूबरी यूनियन बनाम मद्रास राज्य मामला 1960 में आया था। ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना जो था प्रारंभ में संविधान का अंग नहीं माना जाता था। 1973 में, ध्यान रखेंगे, 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। और प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? ये देश आपको बताने हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता जो है क्रमशः ब्रिटेन और यूएसए के संविधान से अंगीकार किए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यूएसए और ब्रिटेन। न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये आपका चला जाएगा ब्रिटेन और संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन और न्यायिक सर्वोच्चता यूएसए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो है भारतीय संविधान में जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। और जो न्यायपालिका है उससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? तो ये शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। अब देखिए यहाँ निर्वाचन शब्द लगाया गया है, तो यानी यहाँ लोकसभा की बात की जा रही है, संसद की बात की जा रही है, संसदीय निर्वाचन, तो 40 हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। इन सबको ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है संविधान का जो आर्टिकल 19(1) को है, इसी में है बोलने की स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। ध्यान रखेंगे, क्लियर। देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मूल संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा और बाकी और भी देख लीजिएगा। देखिए ये जो आर्टिकल 17 है इसमें छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, सबको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? तो ये योजना कौन थी? ये पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार संस्था कौन थी? तो ये योजना आयोग थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो 368 है यह संविधान संशोधन से है। संविधान का जो भाग 20 है, ठीक है, संविधान के भाग जो 20 है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, भाग 20 में, और भाग 20 में जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया से यह संबंधित है। और इसे कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्रयुक्त की जा सकती है? तो यह राज्य सूची पर। और आर्टिकल अगर पूछा जाए कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में, तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद है 213। वहीं राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये गलत दिया गया है, बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अब तक मात्र 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसी में। ठीक है, और फ्रेंड्स उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि लोकलेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोकलेखा समिति जो है यह संसद की वित्तीय समिति है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वह इस समिति का अध्यक्ष होता है। और फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष को जो है यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का, उस राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 जो है इसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 जो है इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और भारत में अब तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्यसभा में होते हैं, तो राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आप तुरंत कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था पूछा जाता है अनुच्छेद 108 में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आता है। तो साइबर कानून जो आता है यह आता है अवशिष्ट सूची का विषय है यह। ठीक है, अवशिष्ट सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यह 3 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए कि मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और ये आर्टिकल 75(3) में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो ये क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। और इसी समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में,
उसमें फ्रेंड्स मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। क्लियर है फ्रेंड्स, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। और इसे कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स इसे रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है टोटल यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 है, गोवा में भी 2 है, बिहार में 40 है, उसके बाद गुजरात में 26 है, छत्तीसगढ़ में 11 हो जाएगा और राजस्थान में 25 हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जोड़ लीजिए, बिहार में 40, आंध्र प्रदेश में कितना मैंने बताया था 25, तो 40 25 65 हो गए। राजस्थान में कितना मैंने बताया था 25, 65 और 25 कितने हो गए 90 हो गए। सबसे ज़्यादा यही समूह है। बाकी एक बार सबको आप जोड़ के देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो यह समिति कौन सी है फ्रेंड्स, यह है वाईके अलग समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। योजना आयोग ने 1979 में 1979 में गरीबी आकलन के लिए वाईके अलग समिति की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है, तो यह है चौथी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली गई शपथ का उल्लेख किया है। पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए, छठी अनुसूची जो है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को लिया गया है यूएसए से। प्रस्तावना की अगर भाषा पूछ दे तो इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार भी लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जर्मनी से आपातकाल। फ्रांस से क्या लिया गया, तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उससे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, तो देखिए ये कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स पुंछी आयोग जो है यह केंद्र राज्य से संबंध है। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो देखिए भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर के 35 तक में। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद में। तो ये पूछा गया आपसे नागरिकता संबंधी, तो भाग 2 हो जाएगा, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो था फ्रेंड्स, इसे लागू किया गया था कब, तो इसे लागू किया गया था 2001 में। और इसका थीम क्या था, इसका नारा क्या था, तो सब पढ़े सब बढ़े। और यह 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है इसे लागू किया गया था। तो इसका उद्देश्य राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा आर्टिकल संविधान का 343 है, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि हिंदी जो होगी वो देवनागरी लिपि में राजभाषा हिंदी होगी। तो अनुच्छेद इसका 343 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये किस भाग में, अगर भाग पूछा जाए तो भाग 17 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था, तो फ्रेंड्स ये बना था 15 नवंबर सन 2000 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, डेट सहित याद रखिएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है ये महापौर होता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं,
ये सभी आपको पहले से भी पता होंगे। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो फ्रेंड्स ये बनी थी कब, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1993 में। 73वां संविधान संशोधन जो है इसी के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 4 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे देश में यह 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, दोनों तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन किसका है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, ये भी है, कानून का उल्लंघन होने पर भी और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और ये जो है आर्टिकल 39A में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट कौन कौन से हैं? तो 4 रिट यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध लेख। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था? तो वह था फ्रेंड्स, बताइए। तो वह था प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। पृथक निर्वाचन 1909 का जो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम था ये उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किससे निरूपित करती थी? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह अधिकार जो है केवल और केवल भारत की संसद के पास है। उसके बाद देखिए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर केंद्र का पूछे तो यह अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान न्यायवादी। अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? यह आर्टिकल 29 है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 29 है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और बाकी यहाँ पर देख लीजिए, और भी आर्टिकल मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 32 है, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, आर्टिकल जो 19 है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 40 जो है ये समानता का अधिकार से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 60 नंबर है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स किसी प्रश्न में अगर त्रुटि होती है तो कृपया कर आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि गलत कथन, तो उसकी आयु 30 वर्ष की हो। ये जो है गलत दिया गया है, मतलब ये कथन गलत है। 30 वर्ष में उसकी विधानसभा के
तो सदस्य उसकी सदस्यता भंग क्यों करेगी? ये न्यूनतम 25 वर्ष रखा गया है, तो गलत कथन चुना गया, तो ये गलत कथन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुभारंभ की गई थी। तो पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा, दूसरा पूछेगा तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सरकार का जो स्वरूप है वो क्या है? तो राजतंत्रीय नहीं है, तानाशाही नहीं है, अध्यक्षीय नहीं है, संसदीय है। उसके बाद देखिएगा कि संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे और संविधान निर्माण प्रक्रिया के साथ भी ये जुड़े हुए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, तो ये फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये आपको पता है 5 वर्षों के लिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखिए कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल जो हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात में नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो इसमें से जो सही दिया गया वो यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। मतदान की तिथि के 48 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त किया जाता है, न कि 13 घंटे, ठीक है। प्रत्येक पार्टी जो है अपना चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती है, नहीं, ये अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। ये भी जो ये नंबर दिया गया ये भी गलत दिया गया, तो पूछा गया सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता है समानता का अधिकार की गारंटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए। उसके बाद देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो ये जोड़ा गया था उसमें क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है ये ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो केवल वह अगर अवयस्क है तो वह नहीं करेगा जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में दी गई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने बताया था कि 1909 ईस्वी के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल? तो विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष। उसके बाद देखिए नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं?
तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो यह अंग का नाम है सर्वोच्च जिला परिषद। उसके बाद देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 21 में है, जिसको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। ये जो है आर्टिकल 21 में है, बाकी सभी जो हैं ये आर्टिकल 19 में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक अलिखित संविधान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो उच्च न्यायालय का 62 साल और उच्चतम न्यायालय का 65 साल। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स यह भाषा कौन थी? तो तेलुगु भाषा थी। ठीक है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मैंने बताया था प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुई थी? तो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जितने भी उद्देश्य हैं सभी राज्य में निहित हैं और राज्य सर्वोपरि है, तो अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।